हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे परीक्षा पाठ के क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। क नंबर, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई? उत्तर, परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई है। ख, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई? दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि दीवान साहब खुद उस पद का चयन करे। ग, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? उत्तर, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी के सामूहिक खेल खेलते हैं। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया? दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। उत्तर दो, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की? क्यों? दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की है। इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है और अब वो परमात्मा की सेवा करना चाहता है। सुजान सिंह इसीलिए दीवान पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वह बूढ़ा हो चुके थे और राज का संभालने की शक्ति नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगी और सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाने का आशंका है। ख नंबर, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? उत्तर, उम्मीदवार दीवान पद पाने के लिए तरह तरह के अभिनय करने लगते हैं, जिनमें 9 बजे तक दिन में सोया हुआ व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बागीचा में घूमने लगता है। हमेशा हुक्का पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे में अंधेरे में सिगरेट पीने लगता है। जो व्यक्ति अपने घरों के नौकर के नाक में दम करता था, वो आज नौकरों को आप और जनाब कहकर बात करता है। एक उम्मीदवार नास्तिक था, मगर आजकल उसकी धर्मनिष्ठा बढ़ गई थी। एक उम्मीदवार को तो किताबों से घृणा थी, पर वो आज बड़े बड़े धर्मग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबा रहता है। ऐसे कोई उम्मीदवार अपने स्वभाव से विपरीत कार्य इसलिए कर रहे थे ताकि उनको दीवान पद मिल जाए। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? उम्मीदवारों में से एक युवक को हॉकी खेलते वक्त पैरों में चोट लगने के कारण लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे नाले के पार करने जा ही रहा था कि तभी उसके एक किसान नजर आया जो अपनी गाड़ी को लेकर नाले में फंसा हुआ था। किसान की इस अवस्था को देख उसे दया आ गई। किसान के द्वारा कुछ कहे बिना ही वो समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। युवक ने किसान को गाड़ी पर वैध बैलों को साधने को कहा और युवक ने पहियों को धकेला, जिससे वो घुटने तक जमीन में पड़ गया, पर उसने हिम्मत न हारी और गाड़ी को निकल कर दम लिया। इस प्रकार उस उम्मीदवार ने गाड़ी वालों की मदद की। किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा? उसका क्या अर्थ था? जब मददगार युवक ने कीचड़ में फंसी गाड़ी को निकाला, तब किसान ने युवक से कहा, नारायण चाहेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि सुजान सिंह ने दीवान पद के लिए सही व्यक्ति मिल गया था, क्योंकि युवक में दयावान, साहसी और परोपकार जैसे गुण मौजूद थे। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर, एक दिन सुजान सिंह ने किसान का रूप धारण कर अपने बैलगाड़ी को नाले में फंसाकर सभी उम्मीदवार की परीक्षा ली। ऐसा करके वे देखना चाहते थे कि कौन आकर विपत्ति में फंसे किसान की मदद करता है। 6. पंडित जानकीनाथ में कौन कौन सा गुण थे? उत्तर, पंडित जानकीनाथ में दया, साहस, परोपकार, आत्मबल तथा वीरता जैसे सभी गुण मौजूद थे। 6. सुजान सिंह ने मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान पद के लिए दया, साहस और परोपकार जैसे गुण होने चाहिए। प्रसंग का व्याख्या करो। क, लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आंत में बैठा हुआ देख रहा था कि बगुले में हंस कहाँ छिपा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी परीक्षा से ली गई है। प्रसंग, इस पंक्ति में सुजान सिंह को बूढ़ा जौहरी कहा गया है और बगुले में हंस यानी उन उम्मीदवारों को कहा गया है जो दीवान पद के लिए आए थे। व्याख्या,
देवघर में दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने नए उम्मीदवारों को बुलाया था। उन्होंने दीवान पद का चयन करके लिए 1 महीने तक का वक्त लिया। इस 1 महीने में उनका रहन-सहन, आचार-विचार को परखने के बाद एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना था। तो सुजान सिंह ने उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों का ध्यान से दूर बैठे देख करते थे और उनकी आँखों ये ढूँढा करती थी कि कौन है जो उस दीवान पद के लिए लायक है। ख. गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उत्तर. प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 से अंतर्गत प्रेमचंद्र द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी से ली गया है। प्रसंग. इस पंक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य जितना कष्ट करेगा उसको उतना ही मीठा फल मिलता है। व्याख्या. सुजान सिंह ने एक दिन उम्मीदवार के बीच परीक्षा लेनी चाहिए और खुद किसान बनकर अपनी गाड़ी को नाले में फंसा लिया। किसी ने भी उसकी गाड़ी को निकालने की मदद नहीं की, लेकिन ये युवक खेल के मैदान में चोटिल होने के बावजूद किसान की मदद की। जब सुजान सिंह ने उस युवक को यूँ कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात उसका कहना है कि मनुष्य जितना कष्ट करेगा उसका फल उतना ही मीठा होगा। जिस प्रकार युवक ने अपना व्यक्तित्व का परिचय दिया, उस प्रकार का व्यक्तित्व पाना गहरे पानी में मोती मिलना बराबर है। ग. उन आँखों का सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत प्रेमचंद्र द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी से ली गया है। व्याख्या. सुजान सिंह को दीवान पद के लिए सही उम्मीदवार मिल गया था। दीवान पद के चुनाव के इन दिन उन्होंने घोषणा करते हुए पंडित जानकीनाथ को दीवान पद के लिए चुना। रियासत के सभी वर्ग उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। नाम घोषित करने के बाद जानकीनाथ की आंखों में आदर की भावना झलक पड़ती है, पर उनके विरोध उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या की भावना साफ दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों में जानकीनाथ जैसे विशाल हृदय नहीं था। उन्होंने किसान की विपत्ति को देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जिसके चलते उस पद के योग्य अपने को साबित नहीं कर पाए और जानकीनाथ का नाम चुनते ही उनके आंखों में ईर्ष्या का भाव दिखाई देने लगा। 4 नंबर. किसने किससे कहा लिखो. कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। उत्तर. दीवान सरदार सिंह ने देवघर के महाराज से कहा. ख. मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो. उत्तर. युवक ने किसान से कहा. नारायण चाहेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगा. उत्तर. किसान ने युवक से कहा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.